हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी पर। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उससे कराऊंगा। तो इसमें साइंस के 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट मार्गदर्शन का है। मार्गदर्शन का नहीं, सीमांकन का है। सीमांकन का इसमें 38 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और साथ में इसे याद भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? जो तत्व का जो रासायनिक गुण है और निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी में है न्यूट्रॉनों की संख्या, सी में है प्रोटॉन की संख्या और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह तत्व के रासायनिक गुणों को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है? मैंने कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ए में है आयरन ऑक्साइड, बी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में है सिल्वर आयोडाइड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। तो ऑडियो और वीडियो के टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? ऑप्शन ए में है घटता है, बी में है स्थिर रहता है, सी में है बढ़ता है और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि किसी प्रतिरोधक तार को अगर लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और रुकावट जो होता है उसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ठोस नहीं है? तो सोडियम जो है, सोडियम Na इसका संकेत होता है और ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला है पोटेशियम भी ठोस अवस्था में पाया जाता है और स्ट्रोंशियम भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। और डी में है पारा, तो इसका जो राइट आंसर है वह पारा हो जाएगा, यानी कि पारा जो है वह ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है, यानी कि टाल्क जो है वह क्या है? तो ऑप्शन ए में है मैग्नीज सिलिकेट, बी में है सोडियम सिलिकेट, सी में है सोडियम फास्फेट और डी में है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, यानी कि जर्मन सिल्वर जो है वह किससे मिलकर के बना हुआ है, बताना है। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर के बना हुआ है? ऑप्शन ए में है कॉपर, सिल्वर और निकेल, बी में है कॉपर, जिंक और निकेल, सी में है कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम और डी में है कॉपर, निकेल और एल्युमिनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल का। तो जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए
कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए में दिया हुआ है यह जल में अधिक विलेय होता है, और बी में है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी में है यह एक ऑक्सीकारक है, और डी में है तनु अम्ल की अभिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जल में अधिक विलेय है, यह जल में अधिक विलेय है। तो इसमें जो है असत्य पूछा था, और ये बात जो है कि यह जल में अधिक विलेय है, यह असत्य है। यह अधिक जल में विलेय नहीं होता है, यह जल में जल्दी घुलता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है भारी जल, बी में ग्रेफाइट, सी में कैडमियम या बोरॉन, और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम और बोरॉन। तो कैडमियम और बोरॉन का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम या बोरॉन। अगला क्वेश्चन है लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन में है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, बी में है AgNO3, सोडियम नाइट्रेट, और सी में है AgNO3 का होल 3, और डी में है AgF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgNO3, सोडियम नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 में पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी का जो घटना था उसमें जब बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसमें बम जो है किस चीज़ से बना था? ऑप्शन ए में है प्लूटोनियम, बी में है यूरेनियम, सी में है थोरियम, और डी में है रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लूटोनियम। ऑप्शन ए हो जाएगा प्लूटोनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन ऐसा पेड़ है जिसको वृद्धि करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होगी? ऑप्शन ए में है आम, बी में है बबूल, सी में है अमरूद, और डी में है यूकेलिप्टस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है अधिक से अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल जो है मीठा लगता है तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए में है लैक्टोस, बी में है फ्रक्टोस, सी में है माल्टोस, और डी में है राइबोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है फ्रक्टोज। यानी कि फल के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज के कारण जो है वह मीठा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4D है, यानी कि 2,4D जो है यह क्या है? यह कीटनाशक पदार्थ है, या विस्फोटक पदार्थ है, या कवकनाशक है, या खरपतवारनाशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या खरपतवारनाशी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में है एब्सिसिक एसिड, बी में है जिबेरेलिन, सी में है साइटोकाइनिन और डी में है ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है उसे क्या है, मैंने वह कौन सा यंत्र है जिसे हम लोग तने की वृद्धि दर को सही रूप से नाप सकते हैं। ए में हाइग्रोमीटर, बी में है ओक्जेनोमीटर, सी में है ऑस्मियोमीटर और डी में है पोटोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओक्जेनोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा ओक्जेनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को क्या कहा जाता है। त्वचा की कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रैखिक कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को क्या कहा जाता है। ए में है लिम्फोमा कहा जाता है, या कार्सिनोमा कहा जाता है, या सार्कोमा कहा जाता है, या डी ऑप्शन में दिया हुआ लिकोमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्सिनोमा कहा जाता है। कार्सिनोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है एक डाइकोट जड़ में होता है, यानी कि एक डाइकोट जड़ है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए में है बृहत पीत, बी में है अतल्य पीत, मतलब जो आंशिक बोल सकते हैं हम लोग अतल्य पीत, और सी में है एंडार्क एल्जाइम और डी में है साथ जुड़े हुए गुच्छे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ जुड़े हुए गुच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में वाई गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता के कारण क्या व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है केवल नर में अभिव्यक्त किया जाता है जिसकी माता ऐसे जीन का वाहक है। बी में है पिता से पुत्र को हस्तांतरित नहीं होगा। सी में है एक परिवार की कुछ पीढ़ियां प्रदर्शित नहीं होती। डी में है केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है कि केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक कैसा पदार्थ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिक्रिया की साम्यावस्था में परिवर्तन लाता है जिससे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। बी में है अभिक्रिया के दर में वृद्धि करता है तथा उत्पाद की साम्यावस्था सांद्रण में वृद्धि करता है। सी में है साम्यावस्था की प्राप्ति में वृद्धि करता है और डी में है सक्रियकरण ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यावस्था की प्राप्ति में वृद्धि करता है। और आज का क्वेश्चन नंबर 110 है और यहीं से क्लास का हम लोग समाप्त करेंगे। यानी कि साइंस में 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करा दिए। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं प्राथमिक रंग, जिसको हम लोग बोलते हैं RGB, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल, नीला और हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लाल, नीला और हरा। तो फ्रेंड इस प्रकार मेरा क्लास होता है समाप्त। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।